नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि मैं अभी इस टाइम पर आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं और इसके मेरे ख्याल से 4 से 5 टाइप आपने देख लिए थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन टाइप थे। एक एक करके सारे के सारे टाइप अच्छे थे और उसको ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज। और इसमें भी लास्ट टाइम जो टाइप पढ़ाया था मैंने, वो टाइप पढ़ाया था कि एक व्यक्ति दो जगह से कहीं से पैसे लेता है, एक पर दर अलग रहती है, एक पर दर अलग रहती है, जिसको अपने लोग बोलते हैं ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और ब्याज की औसत दर पर जो प्रश्न आपको लगवाए थे वो बहुत ही शानदार थे, उन्हें ही आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और कल टाइप में मैंने जहां पे लास्ट में बताया था कि लास्ट वाला जो टाइप था, मैंने यूपीएसआई में आए हुए सारे अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने बोला था कि इसके ही आगे चल के क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, उसी टाइप में हाँ, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर सुनिएगा। एक मेरा बैच अभी नया नया लॉन्च हुआ है, जो मैंने अपने ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी लॉन्च किया है, उड़ान सीरीज। इसमें क्या है कि उड़ान सीरीज में एक से एक अच्छे सवाल जो कि आपको केवल यूपीएसआई और रेलवे में आए हुए प्रश्नों के माध्यम से मिलेंगे। रेलवे के अच्छे आए हुए सवाल, जो भी अच्छे सवाल है जिनमें छात्र अटकते रहते हैं, या फिर मेरे सीट के सवाल जो सीट के दौरान देता हूं मैं क्वेश्चन, सीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो उनमें अटकते हैं, तो वही सारे सवाल इसमें डाले गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार उड़ान सीरीज को जरूर देखें, उसे लाइक करें, पसंद करें और उसी के माध्यम से थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो आज के टॉपिक में देखते हैं पहला सवाल कल के टाइम में जहां से मैंने खत्म किया था, वहीं से पहला सवाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सवाल क्या आपके पास? सवाल कह रहा है, श्री जैकब ने 20% और 7.5% की दर से साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी 17,500 का निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3775 है, तो योजना ए और बी निवेश की गई राशि कितनी थी? बहुत ही शानदार सवाल, एक बार लगाएंगे आप लोग, लगाइएगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कल की पहली क्लास देख लें एक बार। बहुत ही अच्छे शानदार सवाल थे और अब आगे चल के आपको अच्छे ही सवाल मिलेंगे। बस आज की क्लास और देख लेते हैं, फिर इसके जितने भी डिफिकल्टी क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको एक टॉपिक में करा दूंगा, एक ही लेक्चर में। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर जितने भी हो जा रहे हैं उसमें करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। श्री जैकब ने क्रमशः 20% और 7.5%, मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर इस तरीके के सवाल दे रहा तो आप या फिर एलिगेशन मेथड लगा दीजिएगा या फिर इस तरीके से। कैसे? देखो, 17,500 रुपए, 17,500 रुपए को दिया है जैकब ने। कौन? दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये ए है, ये कौन है? बी है। ठीक है, एक तरफ दर कितनी है? 20%। अच्छा, 20% एक तरफ है 7.5%, बी को दिया है 7.5%, तो इसको भी आप डायरेक्टली तोड़ के लिख दो, 7.5 प्लस कितना? 12.5%। ठीक है, 12.5। क्लियर? क्योंकि दोनों जगह 7.5 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 7.5% अलग से निकाल लोगे। अब इधर लिख लो, क्या है कि इसने 2 वर्ष में ब्याज कितना दिया है? 3775। तो 2 वर्ष में ब्याज दिया है 3775। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपको भाई साहब? 1 वर्ष में नहीं मिलेगा आपको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 2 सत्ते 14, 1887.5। 1 साल का जो ब्याज मिलेगा 1887.5। ठीक है, अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपके पास 17,500 रुपए हैं और दोनों जगह जो दर है आपके पास 7.5 आपकी कॉमन है, तो 7.5% की दर से और देख लीजिएगा ब्याज कितना मिला 1 साल का। तो 17,500 का 7.5% और देख लीजिएगा ब्याज कितना मिला, डिवाइड बाई कितना करोगे? 100। पॉइंट आउट, 0 काट देगा। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 3 एकम 3, 3 और 2 6, 6 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक है, 4 छिंग 24, कहीं गलती तो नहीं कर दी? 1 मिनट, सेकंड। 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ का जो ब्याज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1312.5। जैसे ही इसको कम करोगे 1312.5,
तो 0, यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 5। जो आपके पास एक्स्ट्रा ब्याज है 575, वो किसकी वजह से आएगा, वो आपको 12.5% की वजह से आएगा। 12.5% की वजह से जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है 575, एक बार सही से और देख लीजिएगा सही घटाया कि नहीं। 7, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। 575 जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा वो आपको 12.5% की दर से मिलेगा। 12.5% बराबर 575, अगर पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे इधर। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 75, ठीक है। 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 5 चौके 20 और 5 छक्का 30। 1 बराबर कितने के निकल के आएगा 46 के, तो 100 बराबर कितने के निकल के आएगा 4600। 100 बराबर कितना 4600। और प्रश्न पूछ रहा है ए में निवेश की गई राशि, तो ए में निवेश की गई राशि कितना हो जाएगी 4600। अगर बी में निवेश की गई राशि पूछते तो आप लोग 17,500 में से समय घटा देते। 17,500 में से 4600 अगर घटा देते तो बी में निवेश की गई राशि निकल आती 0 0। 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे कितना 6, 6 में से 4 जाएगा 2। इसका आंसर निकल जाएगा 12,900, ठीक है। तो ऑप्शन केवल एक ही दिया गया था 4600, तो 4600 के ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने बताया था। देखो अगर एलिगेशन मेथड लगाओगे तो यहाँ हो सकता है दिक्कत आ जाए, आप पे ना कट जाए, ना ही कट पाएगा, हो सकता है डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बनेगा जाके। तो आप चाहे जैसे लगा लीजिए, कल वाली का चाहे तो आप मेरी वीडियो देख लेना जाके, वहां से आप लगा लेना, जैसे चाहो तैसे लगा लेना, लेकिन लगाना जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके के एक सवाल मैं और देख ले रहा हूँ, एक सवाल और, एक और अगला सवाल, 2-3 सवाल का रिवीजन कर लेंगे, देखते हैं कितने सवाल मैंने डाले इसमें। अभी तो काफी सारे डाले हैं, इसके बाद 2 सवाल और मिलेंगे, लगाइएगा आप लोग, लगाएंगे अगला सवाल, ठीक है, लगाओ। क्या कह रहा है, मिस्टर जोनाथन ने 18,500 को विभाजित कर क्रमशः 15% और 12.5% के साधारण ब्याज पर ए तथा बी 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की कुल राशि 5225 है तो योजना ए में कितना निवेश किया। ठीक है, अच्छा सवाल है, लगाओगे तभी आंसर आ पाएगा। ठीक है, लग गया होगा। देखो एक बार और ट्राई कर लो, अगर नहीं आ पा रहा है तो। ट्राई करने में क्या जाता है भाई साहब। देखो मिस्टर जोनाथन ने 18,500 रुपए निवेश किए, ठीक है। अब जरा याद ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दर कितनी है 15% और एक तरफ 12.5%। 12.5% किसमें निवेश किया, बी में, और 15% को क्या लिखोगे 12.5 और प्लस कितना 2.5, ये 2.5% एक्स्ट्रा है, क्योंकि दोनों जगह 12.5% के दर से जितना भी ब्याज होगा वो कॉमन होगा, और जितना एक्स्ट्रा ब्याज निकल के आएगा वो 2.5% की वजह से निकल के आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपके पास कितने 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है 5225, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज 5225। तो 1 वर्ष का सिंपल सा निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब अपने लोग क्या करोगे, 1 वर्ष का ब्याज निकल आया, अब 18,500 का कॉमन जो दर है 12.5% उसका ब्याज निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो इस तरीके से, 18,500 का जो कॉमन दर है 12.5% उसका ब्याज निकाल लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिएगा, नीचे 0 चढ़ा दीजिएगा। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है, 40, 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 9 40, 40 और 2 42, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है, डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये जो ब्याज निकल के आएगा 2312.5। तो इसमें क्या करोगे 2312.5, इसको कम कर दो ब्याज को, और जितना ब्याज एक्स्ट्रा है वो 2.5% की वजह से एक्स्ट्रा निकल के आया होगा, 0 यहाँ पे 3, 2.5% की वजह से एक्स्ट्रा की वजह से निकल के आया होगा, 2.5% जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से ये 300 ब्याज एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 0, 25% बराबर 3000, तो 4 25 चौके 100, 4 का गुणा इधर कर दीजिएगा, तो 4 का गुणा इधर, 3 चौके 12, 3 चौके कितना 12,000 आ जाएगा, सिंपल सा आंसर। और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि ए में निवेश की गई राशि कितनी है, ए में निवेश की गई राशि कितनी है 12,000, ठीक है, क्लियर। कौन सा ऑप्शन, पहला ए पार्ट, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, अगर समझ में बाकी में आ रहा है तो पहले ही शेयर और लाइक तो ठोक दो, कमेंट 5-6 फेंक दो भाई साहब, ऐसे ही उड़ाते हुए कमेंट को फेंकते रहो भाई साहब, जिससे कि मैं और भी ऊर्जावान होकर आपको और अच्छे से पढ़ाता रहूं, और भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को इसमें ऐड करता रहूं, ठीक है। तो अच्छे से समझना, अच्छे से लगाना है, और अगर ना भी समझ में आए तो एक वीडियो को हल्का सा वो कर लिया करो, क्या बोलते हैं उसको,
पॉइंट एक्स क्या होता है, वो वाली एक्स नहीं, वो वाला एक्स जो स्पीड में छप के आता है, ठीक है, क्लियर, उसको लगा के देख लिया करो। चलो अगला सवाल लगाइएगा भाई साहब, अगला सवाल लगाएंगे आप लोग। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 23,500 रुपए को विभाजित करके दो योजनाओं ए और बी में 12.5%। देखो बिल्कुल सवाल वैसा ही रहेगा, डाटा भी वैसा रहेगा, बस आपको लगाना है, आपको देखना है कैसा क्या बोल रहा है, आगे से आप खुद ही जाने, ठीक है। लगाइएगा, नहीं लगता है तो सवाल को मैं बता दूंगा फिर आगे। एक नहीं समझ में आएगा, दो नहीं समझ में आएगा, तीन नहीं, कब तक नहीं समझ में आएंगे। मेरी एक खासियत है कि मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, टाइप वाइज में आपको जितने अगर टाइप आ जाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है भाई साहब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तैयार करिएगा, किसी भी प्रकार से लगाओ जरूर, ठीक। सवाल आपसे कह रहा है कि आपने जो लिया है 23,500 रुपए लिए, ठीक है। एक तरफ दर कितनी है आपके पास, एक तरफ दर है ए, कितना परसेंट, 12.5%, और बी वाला इन्वेस्टमेंट कितना है, कैसे तोड़ के लिखोगे, 12.5% प्लस कितना, 2.5%। अब जो एक्स्ट्रा ब्याज होगा वो 2-2.5% की वजह से, एक्स्ट्रा ब्याज जो भी निकलेगा वो 2.5% की वजह से निकलेगा। सबसे पहले तो ये देखो 2 वर्ष में आपने ब्याज कितना दिया, 2 वर्ष में ब्याज जो दिया है वो 6700 दिया है, ठीक है। तो 1 वर्ष का निकालोगे तो 1 वर्ष का कितना भाई साहब, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 3350। अब आप क्या करोगे कि 2350 का जो दोनों तरफ दर है 12.5% यहाँ पे, 12.5% यहाँ पे, तो 23,500 का 12.5% की दर से दर निकाल लीजिएगा कि वो निकालिएगा ब्याज कितना मैंने दिया 1 साल का, ठीक है। तो पॉइंट से ये 0 काट दीजिएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है। 0 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 16 17, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, डिवाइड बाई कितना 4, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 8 3 11, 4 ने 36, 4 तिया 12, ठीक, 4 तिया कितना 12, एक बार और चेक कर लीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 नेम 36, 4 तिया 12, 12 13 14 15, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2937.5। जैसे ही इसमें से कम करोगे 2937.5, तो आपके पास फाइनल ब्याज आएगा 0.5। यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 4, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे कितना बचा 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा आपको वो मिलेगा 412.5, ठीक है। तो 2.5% बराबर 412.5, क्लियर। पॉइंट हटाइएगा, 0 बढ़ाइए, पॉइंट इधर से भी हटाइएगा, इधर 25 चौके 100 गुना, तो इधर भी 4 से 25 चौके 100, 4 गुना, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 चौके 16, 16,500 जो ब्याज आएगा आपको कौन से आएगा, दूसरा वाला ब्याज जो आएगा 16,500 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पहले वाला जो ब्याज निकल के आएगा, पहला वाला वो कितना निकल के आएगा, 23,500 में से इसको घटा दोगे, माइनस कर दोगे 23,000 में से, तो क्या करोगे 0 0, 5 में से 5 जाएगा 0, और 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7,000। 7,000 ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, क्लियर। अच्छे सवाल है, कैलकुलेशन भी अच्छी है, डाटा भी अच्छा है, और लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो बड़ा दिक्कत आएगी भाई साहब, क्योंकि फिर आप समझे ना कि कोई एग्जाम आप दे पाएंगे भाई साहब, एग्जाम का तो सोचिए ही नहीं, फिर तो ये समझ लीजिएगा नहीं, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर टाइप चेंज करते हैं भाई साहब कैसे क्या होगा, ठीक है। एक और सवाल, एक और देख लीजिएगा, बस लास्ट सवाल है इस तरीके में, क्योंकि थोड़ा सवाल अच्छा आया है तो लगाने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, वही कंडीशन, वही तरीका, वही तरीके से सवाल लगाना पड़ेगा, लगाओ। एक व्यक्ति ने 12.5 और 15% साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया, ठीक है। ए और बी में 25,500 को विभाजित करके निवेश किया है। 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कितना है भाई साहब, 7250 है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि, आ जाओ देखते हैं। सवाल कह रहा है 25,500 रुपए आपने निवेश किए, ठीक है, क्लियर। अब जरा ये देखो, एक तरफ दर कितनी है 12.5%, ए में जो निवेश किया है 12.5%, और बी में जो निवेश किया उसको तोड़ के लिखोगे 12.5 प्लस कितना 2.5%।
हो सकता है एलिगेशन मेथड आप लगा के एक बार देखना, शायद हो सकता है एलिगेशन मेथड से भी सिंपल हो जाए, लेकिन हो सकता है ये डाटा एलिगेशन मेथड से नहीं कटेगा। बाद बाकी आपका चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन छोटे छोटे एग्जाम हुए, एसएससी के भी एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ, उसमें तो छोटे छोटे डाटा होता तो कट जाएगा, ठीक है, एलिगेशन मेथड से अलग जाएगा तुरंत ही। अब आप लोग ये देखोगे कि 2 वर्ष में उसने जो ब्याज दिया वो दिया कितना, 7250। तो एक वर्ष का अगर निकालोगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 3625 रुपए ब्याज हुआ। अब जो 12.5% कॉमन दर है दोनों जगह, वो 25,500 का 12.5% जो कॉमन दर है उससे पहले ब्याज निकाल लीजिएगा, पॉइंट हटाओ, एक जीरो काट दीजिएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है। तो जीरो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना 12, 12,750 डिवाइड बाई 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। जो ब्याज निकल के आएगा वो 3187.5। तो क्या करो, 3187.5 को यहाँ से कम कर दो, कम जैसे ही करोगे ब्याज को तो 0.5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ कितना, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5, और 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। जो 2.5% एक्स्ट्रा होगा उसके द्वारा ब्याज आपने कितना दिया, 437.5। तो 2.5% जो एक्स्ट्रा है उसके द्वारा ब्याज मिला है आपको 437.5, तो 2.5% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 437.5, ठीक। पॉइंट से जीरो, पॉइंट इधर उड़ा दीजिएगा, ठीक है। अब 4 गुना इधर कर दीजिएगा, 25 चौके 100, तो इधर भी 4 गुना, 4 गुना कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तिया 12, 13 14 15 और 4 चौके 16, 16 और 1 17। जो वैल्यू निकल के आएगी बी द्वारा तो वो निकल के आएगी 17,500। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है ए में निवेश कितना किया, तो ए में निवेश कितना किया, 25,500 में से अगर 17,500 जाएगी तो 0 0 0, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा सिंपल सा 8,000। 8,000 ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। इस तरीके से ये सवाल काफ़ी बेहतरीन बने थे, यूपीएसआई का डाटा था, अच्छे सवाल बने थे, सवाल की क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए मैंने ये डाले भी आपके पास, ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप देखो, अगला टाइप मैं आपको बता देता हूँ, अगला टाइप क्या आएगा। अगला टाइप आएगा जब 2 समयों का मिश्र धन दिया हो, 2 समयों का मिश्र धन दिया गया हो, मिश्र धन दिया हो, ठीक है। और आपने इस तरीके के टाइप में सवाल को देखा होगा। देखो मिश्र धन, आपने सिंगल स्टेप वाले मिश्र धन वाले सवाल लगाए होंगे, जो सिंगल स्टेप का प्रश्न था मिश्र धन वाले, उन पे आधारित आपने प्रश्न लगाए होंगे। लेकिन ये वाला टाइप क्या कहेगा, जब 2 समय का मिश्र धन दिया गया होगा। अच्छा, 2 समय का मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, एसआई, और एसआई क्या होता है, आर इंटू टी होता है, ठीक है, आर इंटू टी होता है, ठीक है। अब थोड़ी अगर प्रश्न को समझने की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप समझने की बात करेंगे तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो आपका निकालने के लिए आता है मूलधन, जब मिश्र धन दिया गया होगा 2 समयों का तो सीधी सी बात है क्या पूछा जाएगा, मूलधन पूछा जाएगा। और दूसरा जो ज्यादातर पूछा जाता है वो दूसरा प्रश्न पूछा था दर निकालने के लिए। 2 प्रश्न बनते हैं और 2 प्रश्न बनेंगे तो एक एक करके सवाल भी देखते हैं। पहला सवाल मैं आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, पहला सवाल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। सवाल कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है, इस प्रस्ताव पर वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक है। सवाल जरा समझिएगा, समझेंगे और सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। देखो सवाल ये कह रहा है, सबसे पहले एक सवाल समझा दे रहा हूं मैं, अच्छे से समझना। देखो सवाल ये कह रहा है 5 वर्ष में कोई राशि जो है 12,000 हो जाती है, 12,000 हो जाती है या हो जाता है, हमेशा क्या होगा, मिश्र धन। अगर कोई धनराशि हो जाती है या हो जाता है, मैंने पहले दिन बताया था क्या होता है, मिश्र धन। तो 5 वर्ष में कितना, 12,000 हो जाती है, ठीक है। और 8 वर्ष में कितना हो जा रही है, 8 वर्ष में लिख लेना एक बार, 8 वर्ष में हो जाती है कितना भाई साहब, 8 वर्ष में 18,000 और 5 वर्ष में है, 5 वर्ष में हो रही है कितनी, 12,000। तो आप यहाँ पे निकलोगे सिंपल सा 3 वर्ष में ब्याज। अच्छा 3 वर्ष में ब्याज कितना निकल गया है, 0 0 0 कितना हजार, 6,000। 3 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया है, 6,000।
अब आप लोग सबसे पहले यहां से मूलधन निकालोगे। देखो 3 वर्ष का ब्याज आपके पास निकल आया कितना, 6000। अब या फिर आप 1 साल का ब्याज निकालिएगा पहले। अगर 1 साल का निकालोगे तो 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का निकल के आएगा 2000। अब 1000 का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है 2000 रुपया, और आपसे मूलधन पूछता है। मूलधन क्या होता है, देखो मिश्रधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन निकालोगे तो क्या लिखोगे, मिश्रधन माइनस सिंपल इंटरेस्ट माइनस ब्याज। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो 1 साल का ब्याज है इसको इसमें कम कर दो चल के। कितनी साल तक का, 5 साल तक का कम कर दो चल के, क्योंकि ब्याज 1 साल का है, ये हमें 5 साल का ब्याज कम कर दे। या फिर ऊपर वाली इक्वेशन से कितने साल का कम करोगे चल के, ऊपर वाली साल से 8 साल का कम करोगे चल के। तो गुणा वहां पे करो जहां पे छोटा डिवाइड पड़ जाए। देखो 2000 का यहाँ पे कम करोगे तो 2 पंजे 10, 10,000 कम हो जाएगा 5 साल का, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 पंजे 10 अगर कम हो जाएगा, 2 पंजे 10 अगर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपके पास जो मूलधन निकल के आएगा, मूलधन कितना भाई साहब निकल के आएगा, 2000 रुपए। मूलधन भी कितना निकल के आएगा, 2000 रुपए। देखो जरा समझो, 1 साल का ब्याज निकल के आया 2000 रुपए, ठीक है। तो यहां से 5 साल का कम करोगे चल के तो 2 पंजे 10,000। जैसे ही 10,000 कम करोगे तो आपके पास मूलधन निकल के आएगा कितना, 1000 रुपए, 2000। 12,000 में से 10,000 जाएगा, मूलधन निकल के आएगा 2000 रुपया। अब अगर 2000 रुपया मूलधन निकल के आएगा तो बस आपको इस वाले सवाल में सारी कंडीशनें फांस दी हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू T। एक सवाल तो आपसे पूछेगा मूलधन, तो मूलधन तो हमने निकाल लिया है, और दूसरा सवाल आपसे इस सवाल में पूछेगा दर, ठीक है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को लगा दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। आपके पास मूलधन भी है, आपके पास समय भी है, आपके पास ब्याज भी है। और एक छोटी सी बात का मैं हिदायत देता हूं, पहले हमेशा ये बात याद रखा करो, छोटी वर्ष कितनी है। यहाँ पे 5 साल है तो कोई दिक्कत नहीं, जब कभी कभार पॉइंट में सवाल आए तो हमेशा 1 साल का नहीं निकालना। जितनी भी वर्ष का यहाँ पे अंतर हो, आप डायरेक्टली इस वाली वर्ष का ब्याज निकालना कितना कम हो रहा है, क्योंकि जितना ब्याज निकालोगे फिर उतना ही यहाँ पे समय रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। तो आप लोग क्या लगाओगे, ब्याज। ब्याज कितना है मेरे पास, 2000 रुपया, ठीक है। मूलधन भी कितना है, 2000 रुपया, ठीक है। दर मुझे निकालनी है, समय कितना, 1 साल। 1 साल लिखोगे तो ब्याज 2000 रुपया, अगर 5 साल लिखोगे तो ब्याज कितना रुपया, 10,000 रुपया, ठीक है। क्लियर। डिवाइड बाई 100, 2000 से 2000 कैंसिल आउट आएगा, दर आएगी आपकी सिंपल सा कितना परसेंट, 100%। दर आपकी सिंपल से निकल के आएगी कितना परसेंट, 100%, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले 2 सवाल बनते हैं, नंबर 1 तो मूलधन और नंबर 2 दर, ठीक। क्लियर। आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखो लगाने के लिए मैंने बेसिक से तरीकाबद्ध लगा दिया है, नहीं तो अगर ऐसे ही लगाना पड़े आपको तो आप डायरेक्टली कैसे देखोगे। 3 साल में 6000, 1 साल में 2000, 2000 को इसमें डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10,000 निकल जाएगा, मूलधन आएगा 2000 रुपया। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम डायरेक्टली दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम तेजी से लगाओगे आंसर मिल जाएगा आपको फटाक से, ठीक है। इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं थोड़ा क्या कह रहा है। देखो इसी तरीके से लगाना पड़ेगा, इसी तरीके से लगाइएगा। अगला सवाल जैसे मैंने भी बताया है, कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, देखो एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर कितना रुपया है, ये कितना रुपए, 7 वर्ष में 2400 हो जाती है और 12 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर कितनी है। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, लगाएंगे आप लोग। आ जाओ। देखो हो सकता है पहला सवाल आप ना समझ पाए हो, लेकिन दूसरा सवाल पूरा प्रयास करना कि आप समझने का, ठीक है। क्या बात है, लोडिंग क्यों ले रहा है भाई साहब, अरे मक्खी बैठी है। आ जाओ। देखो समझो जरा, कोई राशि 12 वर्ष में 32,000 हो जाती है, 12 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 32,000, ठीक है। और 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 7 वर्ष में हो जा रही है 24,000। आ जाओ। तो 5 वर्ष में जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना ब्याज मिलेगा, 0 0 0, 12 में से 4 जाएगा 8,000। तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिएगा, 1 साल का आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 30, 1600 ब्याज आएगा,
एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा 1600। अब आप लोग क्या करोगे, मूलधन निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए यहाँ से टोटली कितने साल का कम करोगे, चल के 7 साल का, ठीक, 7 साल का कम करोगे। 7 साल का जैसे ही कम करोगे, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, ठीक है, 7 साल का जैसे ही कम चलो करोगे जाके, तो आपके पास मूलधन जो निकल के आएगा 16 सत्ते 112, यानी कि 24,000 में से 24,000 में थे 16 सत्ते 112, 112 अगर कम कर दोगे तो मूलधन आपके पास सिंपल सा आएगा निकल के 0 0, 10 में से 8 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 12,800 आपके पास मूलधन निकल के आएगा, ठीक है। 12,800 आपके पास अगर मूलधन निकल के आएगा तो सवाल सिंपल सा आपसे बोल रहा है कि आपको जो प्रश्न पूछ रहा है दर ज्ञात करने के लिए, तो दर के लिए क्या करोगे, दर आर बराबर, यानी कि आप दर बराबर क्या लिखोगे, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी, ठीक है। तो एस आई कितना रुपया है भाई साहब, एक साल लिखोगे तो 1600 रुपया, 7 साल लिखोगे तो 112 रुपया, जी इस तरीके से, ठीक है। एस आई कितना है 1600, लिखो 1600 गुणा 100, ठीक, डिवाइड बाई क्या करोगे पी का मान है 24,000, नहीं पी का मान कितना है 12,800, ठीक है, 12,800 इंटू कितना टी, एक साल है, तो 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है। किससे काटोगे, 12 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 400 बट्टे 32, 400 बट्टे 32, 4 अट्ठे 32, 4 एकम, तो 100 बट्टे 8 को लिखोगे कितना परसेंट, 12.5%, 12.5%, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पार्ट, ठीक है, क्लियर है। देखो ये प्रॉपरली करना पड़ता है, ये नहीं कि एकदम अचानक से निकल आए। देखो लगाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सिंपल सा लगाना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा सब जगह। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है, लगाएंगे एक बार, ठीक है, लगाओ। एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 है। इन दोनों मामलों से साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। सिंपल है सवाल, डाटा भी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे उड़ा देना है। 10 वर्ष में परिपक्वता पर कितना हो जा रहा है, 10 वर्ष में हो रहा है 12,600 और फिर कितने वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो रहा है भाई साहब 9800, ठीक है। तो आपके पास सिंपल सा बचेगा 5 साल और 5 साल का ये ब्याज डायरेक्टली कितना निकल गया है 0 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2800। तो सिंपल सा है, 5 वर्ष का ब्याज ये 2800 ही है, तो इसमें बस 2800 कम कर दो। 5 साल का ब्याज 2800 है, एक साल का निकालने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अब एक साल का निकालो फिर 2800 कम करो चल गया, ऐसा नहीं करना, निकाल कहीं से भी सकते हो, लेकिन एक साल का 5 साल का डायरेक्टली दिया 2800। तो मूलधन निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या लगाओगे, मूलधन निकालने के लिए आप डायरेक्टली लिखोगे 9800 में से 2800 घटा दोगे, मूलधन आपके पास आ जाएगा सिंपल सा 0,0,0,7,000, कितना भाई साहब 7,000, ठीक है। मूलधन आपके पास आ जाएगा 7,000, ठीक। मूलधन अगर आपके पास 7,000 आ जाएगा तो बस एस आई बराबर PRT/100, अब काफी छात्र बोले कभी कभार ये एस आई बराबर लिख देते हैं, कभी कभार एस आई बराबर नहीं, कभी कभार ये पी बराबर लिख देते हैं, कभी कभार एस आई बराबर लिख देते हैं, क्या फंडा क्या चल रहा है, कभी कभार आर डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या मैटर है। अरे भैया फार्मूला है, उसी को आगे पीछे करके लगाते रहो, और क्या करोगे भाई साहब इस दुनिया में, फार्मूला भी नहीं लगा पाओगे फिर लगाओगे क्या इस दुनिया में, ठीक है। आ जाओ, एस आई आपके पास कितना रुपया है, ब्याज मैंने अगर 5 साल का लिखा है तो ब्याज मेरा 2800, तो 2800 ब्याज लिख लीजिएगा यहाँ पे तसल्ली से भाई साहब। मूलधन आपका निकल के आया 7,000, ठीक है। दर मुझे नहीं पता, समय कितना 5 साल डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट दीजिएगा, 1 0 से 1 0 और काट दिया, 7 चौके 28 और 5 अट्ठे 40, दर कितनी निकल के आएगी 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। आप आराम से नोट करिएगा भाई साहब, आराम से लगाएंगे तभी आएगा।
तसल्ली से, फ्रेश माइंड में। चलो आ जाओ अगला सवाल। इस तरीके के कितने सवाल डाले हुए हैं, अभी तो एक दो सवाल और हैं भाई साहब, ठीक है। एक और लगाइएगा, एक और लगाओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। सवाल कह रहा है X% सदृढ़ ब्याज की दर से निवेश की गई 6 वर्ष में बढ़कर 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है। आपको निकालना है X का मान, ठीक है। अच्छा सवाल है। आ जाओ। सवाल में था 6 वर्ष में बढ़कर इतना हो जा रही है 11 वर्ष में, तो 11 वर्ष में सिंपल सा कितना हो रही है, 11 वर्ष में हो रही है 3008 और 6 वर्ष में कितना हो रही है, 6 वर्ष में हो रही है 2368, ठीक है। अब आ जाओ, कितना साल बचेगा, 5 साल। 5 वर्ष में आपको जो ब्याज के रूप में मिलेगा वो 0, 14, 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 9, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो एक साल का जो ब्याज निकल के आएगा, एक साल का ब्याज निकल के आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128। अब आप लोग यहाँ 5-6 साल का कम करेंगे चल के, तो 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 एकम 6 और 1 7, 768 कम कर दोगे। 768 कम कर दोगे तो आपके पास मूलधन डायरेक्टली निकल के आएगा, ठीक है। कितना मूलधन निकल के आएगा, 768 कम करोगे जैसे ही, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, 13 में से 6 जाएगा कितना, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 7 और 6 13, और यहाँ पे कितना 1600। मूलधन आपके पास आ जाएगा 1600। अगर आपके पास मूलधन निकल आया 1600 तो आपको सिंपल सा क्या लगाना है, SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई कितना 100, ठीक। SI कितना रुपया है, अगर 1 साल लिखोगे तो 128 रुपया, 6 साल लिखोगे तो 768 रुपया, तो 1 साल लिखो, काहे को इतना लंबी खींचोगे। मूलधन कितना 1600, दर मुझे नहीं पता, समय कितना है आपके पास 1 साल, डिवाइड बाई कितना 100, अरे ब्याज 128 लिखोगे ब्याज भाई साहब 128, 0 से 0 काट दिएगा, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128 होता है, 16 अट्ठे देखो जरा, R बराबर 128 बट्टे 16, ठीक। 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ठीक है। आंसर आएगा आपके पास 8%, ठीक है। क्लियर, ठीक। बहुत है, अच्छे शानदार सवाल है, अच्छे सवाल थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अच्छे सवाल ना हो, सवाल अच्छे हैं। कितने सवाल हो गए इसके, 1 2 3 4 सवाल हो गए, काफी है कि एक और करा दूं आपको। चलो एक और लिख लो, कोई बात नहीं। ये वाला कराया है अभी 12,600 करा दिया है, ठीक है। कितना आया था इसका, 8% आया था, ठीक है। करा दिया है तो अगला टाइप पे चलते हैं। देखो आप थोड़ा देखते हैं, देखो अगला टाइप एक और बहुत बेहतरीन टाइप आने वाला। अब क्या है कि यहाँ से आपको प्रत्येक टाइप के सवाल समझने पड़ेंगे। देखो क्या रहेगा, लिख दे रहा हूं मैं, मेरे पास इतना सुविधा तो नहीं है मैं लिख के पहले ही से लेके आऊं एकदम टाइप करके, ये देखिएगा इस तरीके का टाइप पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही लिख दे रहा हूं आपके सामने, लिखने में शायद आपको समझ में आएगा। सब टाइप रहेगा जब ब्याज की दर में बढ़ोतरी या फिर कमी आती है, कमी आ जाए, और उससे क्या मिलेगा, और ब्याज कम या अधिक मिलेगा, कम या फिर कैसा मिलेगा, अधिक मिलेगा, ठीक है। ब्याज कैसा मिलेगा, कम या अधिक मिलेगा। अब जरा ध्यान देना है आपको, ब्याज की दर में जो बढ़ोतरी होगी वो कई टाइप से होगी, अलग अलग तरीके से होगी, और उससे ब्याज जो कम या अधिक मिलेगा वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का मिलेगा। अब सबसे पहली बात है इसको समझना ही, इसके टाइप के प्रश्न को समझना ही बहुत बड़ी बात है। देखो ब्याज की दर में बढ़ोतरी कई प्रकार के सवाल बनेंगे, तो मैंने तो ज्यादा डाटा यहाँ पे डालने का प्रयास किया है, और जैसा जैसा आप सोचोगे उसी प्रकार का डाटा डालने का प्रयास किया। एक बार आप देखेंगे, लगाएंगे सवाल को, और एक सवाल मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो सवाल क्या है, एक सवाल आपके पास कह रहा है एक निश्चित धनराशि की
एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते। निवेश किया गया मूलधन क्या है? ठीक है, मूलधन पूछा गया है। एक बात और याद रखें, देखो ऐसे सवाल में हमेशा मूलधन ही पूछा जाता है, मूलधन। और मूलधन अगर पूछा जाएगा तो एक बात बताइएगा, मूलधन SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई कितना? 100। ठीक है, SI बराबर क्या होता है? PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, और ऐसे प्रश्न में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है मूलधन। और मूलधन अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप मूलधन का क्या लगाओगे? SI गुणा 100, यानी कि ब्याज, ब्याज जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो ऊपर रखना है, गुणा 100 बट्टे कितना? R इंटू टी। R इंटू टी मतलब दर गुणा समय। ठीक है, अगर मैं इसको हिसाब से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ब्याज जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ब्याज जो भी दिया गया होगा वो ऊपर लिखना है, गुणा कितना? 100 बट्टे दर गुणा समय, दर गुणा समय। अब दर में भी थोड़ा चेंजमेंट होगा, दर भी एक्स्ट्रा हो सकती है, समय भी आगे पीछे होगा, जो भी होगा। ठीक है, दर में कमी या फिर बढ़ोतरी होगी वो अलग की बात है, कमी या बढ़ोतरी, बड़ी, ठीक है, वो अलग की बात है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आप इतना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं एक लाइन में। लेकिन एक बार मैं आपको बेसिक से बता दूंगा, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। देखो कैसा सवाल में क्या था, सवाल ये कह रहा था एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश की गई होती, मान लीजिएगा कोई राशि अगर R% दर पर निवेश की गई थी, ठीक है, R% दर पर निवेश की गई, और सवाल कह रहा है अगर यह R प्लस 10% निवेश पर की गई होती तो आपको जो ब्याज है वो कितना रुपए अधिक मिलता? तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो आपको जो एक्स्ट्रा प्राप्त होते भी कितने रुपए प्राप्त होते? 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है, ये बोला गया। तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते तो लगाओगे कैसे? देखो ब्याज के रूप में 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो सीधी सी बात है आपने 10% से ब्याज ज्यादा कमाया होगा तुलना में R% के। तो देखो लगाओगे कैसे क्लास में? ऐसे बेसिक से कैसे लगाओगे? देखो मेरे पास मान लीजिए मूलधन है, तो दर हमारी 10% अगर अधिक होती और समय कितना है? 5 साल डिवाइड बाई कितना? 100। ठीक है, उसके बाद इसी मूलधन को अगर दर R% पर निवेश किया गया होता 5 साल के लिए डिवाइड बाई 100, तो इन दोनों का अंतर जो दे रहा है वो कितना अंतर दे रहा है? 2000 रुपए अधिक आय होती। यही तो बोल रहा है, इन दोनों का अंतर 2000 रुपए क्या बोल रहा है? अधिक आय होती। ठीक है, क्लियर। अब यहां से अगर इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करोगे तो देखो R यहाँ पे भी है, R प्लस 10 यहाँ पे भी है, P और 5, तो आप क्या करोगे? 5 और P कॉमन ले लोगे। देखो यहाँ पे बचेगा R प्लस 10 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? R। ठीक है, क्लियर। बराबर हो जाएगा 2000 गुणा कितना? 100। ठीक है, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, P इंटू 10 गुणा 50, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50 बराबर कितना? 2000 गुणा कितना? 100। ठीक है, 50 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो आपके पास मूलधन सिंपल सा निकल जाएगा कितना? 1000 रुपए, 4000 रुपए। कितना 1000 रुपए निकल जाएगा? 4000 रुपए। ठीक है, और देखो अभी आपको यही बात मैंने आपको अभी पीछे कॉन्सेप्ट में भी बताई थी। देखो क्या बताया था मैंने कि ब्याज जितना एक्स्ट्रा रुपए मिलता है उसमें गुणा कितने का करोगे? 100 का। ठीक है, ब्याज जितना भी एक्स्ट्रा मिलता है वो 100 का गुणा रहेगा नीचे वाले। ठीक है, और देखो ये समय और दर कितनी एक्स्ट्रा थी? 10%। समय और दर 10% एक्स्ट्रा थी, इससे डिवाइड करोगे, समय और दर से भाग दे दोगे, बस एक लाइन में। देखो यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। अगर इस तरीके का सवाल कभी आता है तो ब्याज जितना भी एक्स्ट्रा है इंटू 100 बड़ा या कमी जितनी भी हुई है इंटू समय, बस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। सवाल 1 नंबर का सवाल में कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा भाई साहब। अगर इतना अच्छा सवाल बनाएगा तो सवाल बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और एक बात याद रखें, देखो मैं अगर यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो ये नहीं कि बेकार की, देखो 1 घंटे की क्लास में 50-60 मिनट पेलता ही फिरूं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। सवाल का कंटेंट मिला लीजिएगा, सवाल देख लीजिएगा। टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ तो एक बात तो क्लियर, देखो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे एग्जामों के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर रहूँगा, इतना ही तो मुझे भी पता है। क्योंकि आप टाइप वाइज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई साहब दम है। इसी वजह से आप प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा। आपको छोटे छोटे एग्जाम, जैसे गांव देहात का छात्र क्या सोचता है कि मेरा यूपी पुलिस ही निकल जाए, रेलवे ही निकल जाए कहीं तुक्के में, या फिर SSC GD निकल जाए। इन छोटे प्लेटफॉर्म पर तैयारी करते रहिएगा आप।
अब मैं खुद नहीं फेंकूंगा इतनी लंबी कि मैं सीजीएल भी क्रैक करवा दूंगा, वो भी कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल यूपी पुलिस क्रैक करवा दूंगा, रेलवे का क्रैक करवा दूंगा, छोटे छोटे एग्जाम। अरे उनके लिए मेरे पास मेरा जो ऑफलाइन बैच है, मैं बता दूं, मेरा जो ऑफलाइन बैच है उधर साइड में गाँव के छात्र आते हैं इधर, और गाँव के छात्र मेरे ख्याल से ज्यादातर लड़के तैयारी यूपी पुलिस की करते हैं या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं बस, और एसएससी जीडी की। बात बाकी कोई भी तैयारी बड़ी नहीं करता है, ना ही गांव में इतनी सुविधाएं मिल पाती, लेकिन फिर भी जितना सुविधा मैं दे रहा हूं उतना काफी आपके लिए। आप इसको तैयार करिएगा, प्लेटफॉर्म को तैयार करिएगा, बात बाकी बात की बात है, ठीक है। इस तरीके के सवाल एक मैंने बता दिया है। अब आ जाओ अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए, अरे वही वाला सवाल दे दिया फिर से मैंने, क्या ये तो वही सवाल हो गया 2000, ठीक है। रुक जाइएगा, ठीक। अगला सवाल, एक सेकेंड। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला सवाल ये है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो मैंने बताया कि अलग अलग जगह पर ये अलग अलग तरीके से सवाल आता है। सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपए अधिक होता। कभी भी ब्याज अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, कभी भी ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 375 रुपए अधिक, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस तरीके से लिखोगे। किस तरीके से, जो भी ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो भी ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है गुणा 100 बटे दर और गुणा समय। दर और समय कितना कितना बढ़ रहा है वो बात की बात है। देखो कैसे करेंगे, देखो आ जाओ। ब्याज कितना रुपए, 375 रुपए अधिक मिला है, ठीक है, 375 रुपए ब्याज अधिक मिला है, इंटू कितना 100। अब जरा ध्यान दो, दर 7.5% की दर से पहले कितने साल है, 4 साल, और फिर 7.5% की दर से कितनी साल है, 5 साल है, ठीक है। 7.5% दोनों जगह है, तो एकदम क्या करोगे, 7.5% की दर से पहले कितने साल है, 4 साल, और माइनस 7.5% की दर से कितनी साल है, 5 साल, ठीक है। इसको या फिर ऐसे करके लिख दीजिएगा, 7.5% की दर से 5 साल पहले लिखोगे, माइनस 7.5% की दर से कितना साल, 4 साल। क्योंकि ऐसे करोगे ना, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 2 30, और 5% की दर से 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 7.5 अगर कॉमन निकल आएगा, तो मूलधन डायरेक्टली कैसे निकल आएगा, मूलधन 375 इंटू कितना 100, ठीक, डिवाइड बाई 7.5, दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, उसमें बचेगा कितना 1, ठीक है, 1 बचेगा, तो पॉइंट हटाइएगा 0 पर, 25 चौके 100, 25 3 75, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 40 का गुणा कर दीजिएगा बच्चे, बड़ा अच्छे से आंसर आएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 1 0 और आंसर आएगा कितना, 5000 रुपए, कितना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5000 रुपए। क्लियर, शायद मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कॉन्सेप्ट 1 नंबर का बन रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितने सवाल नहीं समझ पाओगे, ठीक है। एक अगला सवाल मैं यहाँ से और देखता हूँ, एक सेकेंड, आप ये वाला पहले लगाइएगा, ये वाला पहले लगाइएगा, ये, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 412.5 रुपए, तो धनराशि ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। लगाओ, लगाइएगा, लग गया होगा, सिंपल है। देखो अंतर कितना दे रहा है, 412.5, तो सिंपल से लिखोगे 412.5, मूलधन निकालने के लिए डायरेक्टली एक लाइन में 412.5 इंटू कितना 100, ठीक है। पहले आपके पास कितना परसेंट दर है, 12% की दर से 4 साल, तो 12 चौके कितना लिखोगे 48, और फिर कितना 9% की दर से 5 साल, 9 पंजे 45, तो 48, 12 चौके 48 माइनस 45, ठीक है, इज इक्वल टू
412.5 दशमलव हटा दीजिएगा, जीरो काट दीजिएगा, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे 4125 गुणा 10 बट्टे कितना 48 में से ये जाएगा 45, 3 बचेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 दो 11, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। सिंपल सा आंसर निकल के आएगा 37,750, 13,750 सॉरी 13,000 कितना 750। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। एक सवाल मैं इस पे स्क्रीन से देख लूँ, कहीं अगर मुझे मिल जाए तो उसके बाद फिर मैं और करा दूँ 1-2 सवाल। अगला सवाल कहाँ पे होगा? ठीक है, ठीक है, चलो आगे सवाल। नहीं, ये वाला करा चुका हूँ मैं, ये वाला हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, हटाओ। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा देख के लगाइएगा, क्योंकि सवाल में दिया गया है यहाँ पे 15 महीने 15 माह दिया गया है, तो थोड़ा समझना, थोड़ा सोचना। यहाँ पर 8 माह दिया गया है, थोड़ा सही से लगाना। ठीक है, सवाल लेकिन अच्छा है, बेहतरीन है। यदि किसी राशि पर 7.5% की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज, उतनी ही राशि पर 12.5% की दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 32.5 अधिक, अगर कभी भी रुपए अधिक दिया, ब्याज कभी भी अधिक दिया, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। आंसर आपके सामने फड़फड़ाता हुआ आएगा भाई साहब। ठीक है, लगाओ भाई साहब। कितना आंसर आ गया? अब तक तो आंसर आ गया होगा। देखो कितना रुपए एक्स्ट्रा है, रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है 32.5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, इंटू कितना 100 डिवाइड बाई, देखो मैंने अभी बताया था आपको, कॉन्सेप्ट बताया हुआ, अगर कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में माह दिया गया तो डिवाइड कितने से करोगे? 12 से करोगे। माह अगर दिया गया तो कितने से डिवाइड करोगे? 12 से। ठीक है, तो अब जरा देख लो, दर और समय में कितने का डिफरेंस है? 15 महीने और गुणा कितना है? 7.5%, और 12.5% की दर से कितना महीना है? 8%, 12.5%। ठीक है, आ जाओ, तो क्या लिखोगे? ऐसे लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 105 7 5 12। चलिए कोई बात नहीं, 2 जगह आ जाओ। 15 मूलधन, 15 गुणा कितना 7.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, माइनस 12.5 इंटू कितना 8 डिवाइड बाई कितना 12। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा होगा उससे तो कट ही जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा उससे वो कम हो जाएगा। क्या करोगे? घटा देंगे। चलो 12 को ऊपर पहुंचा दो, इसको यहां से 15 पंजे 75, चलो कोई बात नहीं, 32.5 गुणा 100 ऊपर लेके जाओ, ये 12। ठीक है, डिवाइड बाई 15 पंजे 75 की 5, यहाँ से लगा 7, और 15 सत्ते 105, 7 5 12, 112.5 माइनस 12 अट्ठे 96, 8 पंजे 40, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, तो बस इससे आराम से घटा दो। एक लाइन में क्या घटाओगे? 32.5, ये जीरो काट दीजिएगा, दशमलव हटा दीजिएगा, 3250 हो जाएगा। 3250 इंटू कितना 12 डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे? यहाँ से घटेगा 112.5 बचेगा, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, 25 से कट जाएगा क्या? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। यार क्या कैलकुलेशन बेकार की कर रहे हैं, उल्टा सीधा काट रहे हैं। 25 एकम 25, 25 एकम 25, कितना बचा? 7, 25 तिया 75, और 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 26 और 5 कितना हो गया? 26, 6 5 11, 3100, 3120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, कैलकुलेशन था, थोड़ा कैलकुलेशन था तो आपको करना पड़ेगा, और बस यहाँ वाला थोड़ा एकदम शॉर्ट में कर देते, थोड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, 3120 आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, सी पार्ट। ठीक है, चलिए एक और आज के टॉपिक में लास्ट सवाल देखते हैं इसी प्रकार से। एक आज के टॉपिक में लास्ट सवाल, और इसके बाद आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? एक निश्चित धन राशि x% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर x + 4% होती है, देखो ये दर एक्स्ट्रा हो रही है,
और ये सवाल इस तरीके से भी बन जाता है, यहाँ पे इतना हो रहा था, यहाँ पे कितना 25,917 रुपए होता, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिएगा। देख रहे हो सवाल, सवाल कई प्रकार से बना सकता था, बस मैंने आपको शर्त के अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से आया हुआ था, आपके सामने डाल दिया। ठीक है, सवाल 25,917 रुपए होता एक्स्ट्रा है। ठीक है, इतना कह रहा है, तो लगाओगे सवाल को कैसे लगाओगे? देखो इधर सबसे पहले ये देखिएगा, ये 7, देखो यहाँ पे 25,917 रुपए था, 917 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे कितना रुपए है? 22,494 रुपए। तो यहाँ पे ये देख लिया, ब्याज तुम्हें कितना एक्स्ट्रा मिला? 3। यहाँ पे कितना? 11 में से 9 गया, कितना? 2 बचेगा। यहाँ पे 8, 8 में से 4, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना? 3। 3423 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो 3423 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला, इंटू कितना करोगे? 100। ठीक है, मूलधन के लिए। अब एक्चुअली में दर और समय में कितने का डिफरेंस है? देखो समय तो आपका था कितने साल? 7 साल, और दर में आपने कितनी बढ़ोतरी की? 4 साल की बढ़ोतरी। तो 4 साल की बढ़ोतरी की है 7 साल तक, तो बस आंसर मिल गया आपको। 7 से कट जाएगा क्या? 7 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचेगा? 6। 7 अट्ठे 56, 56 7 नेम 63। ठीक है, 4 से इसको काटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो मूलधन आपके पास निकल जाएगा 25 निम्मा 225, 225 की 5 हासिल 22। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 200 और 22, 222 की 22 हासिल फिर से 22। ठीक है, 25 अट्ठे 200, क्लियर। 25 चौके 100, 100 और 22 122, 122। मूलधन कितना निकल जाएगा? 12,225, 12,225, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, सवाल की क्वालिटी देख लीजिएगा, एक बार सवाल देखना जरूरी है। इसकी कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनती है। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ वैरायटी आपको दिखा दी है। तो इस प्रकार से अगर वैरायटी, कभी कभार ये सवाल मिश्र धन पे भी आधारित बन जाता है, तो उसकी टेंशन ना करिएगा। जब तक मैं हूं, आपको जितने भी टाइप होंगे देख के लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस आप इस तरीके से जुड़े रहिएगा प्लेटफॉर्म से। वादा मैं करता हूँ, कोई भी एग्जाम आएगा उससे पहले आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से श्योर सक्सेस क्लासेस से। ऐप के भी माध्यम से जुड़े रहिएगा, और चैनल के भी माध्यम से, यूट्यूब के भी माध्यम से, और रील के भी माध्यम से। ठीक है, जैसे चाहो वैसे जुड़ जाओ, लेकिन सवाल को लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लगाओगे तभी आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतने ही। जय हिंद, नमस्कार साथियों।